हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज सुबह से वीडियो नहीं बनाई, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। यहाँ से बीपी लो है, नींद ही नींद आई जा रही है। चेक तो नहीं किया मैंने, पर मुझे लग रहा है कि मेरा बीपी लो है। देखूंगी अभी नाप के। सोए सोए जा रही हूँ सुबह से। मुझे यहाँ काम करनी आती थी। उसका हस्बैंड खत्म हो गया, क्या हो गया? क्या हो गया? हाय हाय, ये प्रभु, हे भगवान। बिस्किट नहीं लिए, ले लेती। अच्छा, यहाँ से बॉडी को वहाँ ले गए होंगे। भाई बोलते नहीं आया देखने, अब तो मर गया था, उसे देख लेता। सामने था भाई। ओहो, मैंने कहा वो क्या देखेगा, माँ को देखा ही नहीं तो जीजा को भी देखेगा। हे भगवान, किसी किसी की लाइफ में तो कितना दुख लिखा होता है। बड़ा बच्चा कितना बड़ा है? ज़्यादा बड़े नहीं है, सब ऐसे ही है, 5-6 साल से ज़्यादा नहीं है, लगातार हो रहा है बच्चे ऐसे। मैं तो वही सोच जब के पति को हैरान इतनी हूँ कि टीवी की थी, 4 बच्चे कैसे करेंगे। कोई भी तो अपने घर नहीं रखेगा। कोई भी अपने घर में रखेगा, और अपना माँ है ही नहीं, बाप है नहीं, भाई नालायक है। वो तौबा। मुझे तो इस बात का हो रहा है कि चलो यहाँ काम करेगी तो चलो पक जाएंगे। नहीं, काम तो खैर वो कर लेगी, पर 3 बच्चे छोटे छोटे घर में किसके भरोसे रहेंगे? यहाँ तो चलो जान पहचाना रह जाता है, अच्छा, यहाँ तो रह जाते हैं। लड़की थोड़ी सी होशियार है, समझदार है। तो ससुराल वाले रख लेंगे, क्या पता। पर होता अनर्थ है। टीबी की तो सबसे मेन इलाज ये है कि दवाई टाइम पे दो। टाइम पे खाना भी होना चाहिए, टाइम दवाई पे भी खाना, दवाई, प्रोटीन डाइट, हाँ। टीबी में ध्यान रखना चाहिए बहुत। मेरा ताऊ का लड़का है, ताऊ खत्म हो गया, लेकिन लड़का पहले खत्म हो जाता। सादा ताऊ है मेरे ताऊ को, तो पेशाब में दिक्कत आई थी तो वो खत्म हो गया। उसको तो मम्मी कह रही है आज से नहीं है, बस हमने छोटे ही देखा है जब से टीवी की बीमारी है। आज भी जी रहा है, खा पी करके नॉनवेज वगैरह ज़्यादा। हाँ, ज़्यादा खाते हैं। हाँ, अंडा डेली का खाता रहेगा वो, मगर वो तो बहुत कड़क दिमाग का मगर है, पता है बोलता क्या है कि इसको भी दिखाना चाहिए अपने हाँ। आप को। ये क्या नाम है, हाँ अपने आप को भी दिखाना हाँ। चाहिए। अभी तो हुई थी लड़की, प्रेग्नेंट हो गई थी ऐसी हालत में। हम बोल भी ओए रहे हैं, होए मैंने कहा, भगवान, इसने नहीं देखी, हमसे तो बोलती नहीं है। मैंने आज से नहीं देखा उसको, बचपन से देखा है। ओए होए। बोलती नहीं है मुझसे। चित्रा भाभी बहुत फोन कर रही थी मेरे को, कह रही मैंने तो इसको बोला था कि सबसे छुट्टी लेकर के आदमी को दिखा। पहले नंबर भी दिया था उनके हस्बैंड ने कि अगर जीटीवी वाले ने रेफर कर दिया तो सही। अरे जीटीवी में तो मेरे को बता देती, मैं इलाज करवा देती जीटीवी में। बोलती नहीं है, उनकी कसम बोला। मैं चाहे कैसी भी हूँ, आप मेरे को डांट लो, कोई भी डांट लो, कोई भी कुछ भी बोल दो, लेकिन मेरे को कोई बोल देता है मेरे तो साथ बता भी ऐसा है कि ना, मेरे को डांट लो मत लो, मगर मेरे को मुंह बनाना नहीं आता। नहीं आता मेरे को, सही बताऊं। तूने देखा है कितनी लड़ाई फड़ाई किसी से कर लेती हूँ, मुंह किसी से नहीं बनाती। जो गलत है तो गलत है। नहीं बनाती। 23 वाला से बोलती नहीं, अपने आप बोलते हैं वो लोग। मतलब मेरा जाना ही नहीं हो रहा, बुलाना भी उनका नहीं हो रहा। अभी कल ही मिली थी, परसों लिफ्ट में, तैयार थी, कह रही हाय। हमें मुंह बनाना आता ही नहीं। हम अपने, मेरा भाई कल मेरे साथ, कल की बात है, कल संडे था ना, सब्जी लेने जा रही थी मैं। मेरा भाई किसी से कुछ बोल रहा था, पहले तो धीरे बोला, मैं गई तो तेजी से कुछ बोल के चला गया। मुझे
कोई शिकवा गिला नहीं है उससे, उसको बेशक है। वही तो। मैंने कहा आंटी का लौट के आ गया, क्या पता हमारा भी आएगा। आ जाएगा, अच्छा होके ही आएगा। मेरा भाई तो खैर, गलती हमारी थी। अब हमें पता होता कि ऐसे है तो मैं तो तब मना ही ना करती। इतनी अच्छी भगवान की दया से। अरे आपका नहीं, कम से कम उनका बुढ़ापा सही कर जाएगा। बिल्कुल मम्मी के चेहरे की रौनक ही बदल गई है। इतनी मम्मी के मेरा चेहरे पे कहने का मतलब है, हम सुकून। तो गुजारा कर लेंगे, कैसे भी बीमार है, चाहे आप सिर्फ बीमार हो, चाहे कुछ भी हो, हमारा अब गुजारा आज हो मेरी ये जाएगा। सारी उंगलियां देख सूज रही हैं, दुख रही हैं। मैं कढ़ी बनाती पर मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही कढ़ी बनाने की। तो उनका दुख चला गया कि भैया देखने के लिए खड़ी हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो 2 आंख बनी, 1 आंख बनी थी, घर पे काम नहीं कर पाती हुई। बिल्कुल। आपको रहना पड़ता है, किसी को तो रहना है। हाँ, 15 दिन मैं रहती, 15 दिन वो रहती। कुछ कुछ तो करना ही पड़ता। अभी तो करना ही पड़ता। और मेरी बहन का रहना तो बहुत मुश्किल है। उसके घर में नहीं है गुजारा उसके बिना। मेरे घर में तो चलो तू खाना वाना बना के दे देती है, नहीं देती तो फिर मेरे अभी गुजारा बहुत मुश्किल होता। सबसे बड़ी चीज़ है खाना। खाना भी है, देखभाल भी है कि भाई टाइम से मिल जाए। टाइम से मिल जाना, घर ठीक रहना। अब मेरी बहन की तो, मेरी बहन के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। उसको देख के मेरे हालत, मेरे आँख नींद से लग रही है, आँख बंद हो रही है मेरी। मेरी भी सुबह से यही हालत हो रही है, पता नहीं क्यों। मेरी ये उंगलियां अभी सो के उठी हूँ, इतना दर्द कर रही है ना बहुत। इतनी दवाई ववाई भी खा रही हूँ तब भी हालत ठीक नहीं है। मेरे को तो बस एक काम करना पड़ेगा, मुझे उठना पड़ेगा जल्दी और वॉक पे जाना पड़ेगा। जब तक मैं वॉक और योगा नहीं करूँगी ठीक नहीं होंगी। बस यही मेरे से नहीं हो पा रहा और मुझे यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी तो मैं दवाई ववाई सब खा रही हूँ, सब कर रही हूँ। एक तो बाकी शादी करी पापा उसकी। हस्बैंड अभी तक कुछ कर रहा था, टीबी का मरीज है, घर पे ही रहता था। नहीं, घर पे नहीं रह रहा, गाड़ी ई-रिक्शा चलाता था। खाना पीना नहीं हो रहा था उसका, मुझे लग रहा। अभी पिछले साल तो बहुत मुश्किल से ठीक करवाया था। फिर हो गया होगा, थोड़ा पीने खाने वाला भी होगा, क्या पता है। ऐसे मेरे घर एक लड़की ने काम किया था, बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर। और ना डांस की इतनी शौकीन थी, काम वाम करके कहती थी आंटी गाना लगा दो मैं नाच के जाऊंगी। बोन टीवी था उसको, नाच के जाती थी रोज एक गाने पे। और 2 महीने मेरे घर काम किया था। उसने बहुत बाद में बताया कि मुझे बोन टीबी है, नहीं तो मैं रखती नहीं उसको। जब बिल्कुल एकदम उसका तबीयत ख़राब रहने लग गई, मैं नहीं आ रही मैं नहीं आ रही, तब फिर 2-3 दिन नहीं आई तो मैं उसके घर गई। पूछती पूछती, सरदपुरी वहाँ पास में ही था, उसमें रहती थी। बिल्कुल मेरे यहाँ शीला काम करती थी, उसके घर में बगल में ही रहती थी। उसने बस ये बता रखा था मुझे कि मैं मंदिर वाली गली में रहती हूँ। मैं मंदिर वाली गली में घुसी, दूसरा ही मकान उसका था। पति छोटे से बच्चे को लेके बैठा हुआ था, 4-5 साल की लड़की थी और एक दो जने और थे। मैंने पूछा, मैंने कहा सुनीता नाम था, पता नहीं क्या था। मैंने कहा वो कहाँ है? कह रहा जी वो तो गुजर गई। मैंने कहा क्यों? मतलब उसने तो मेरे को बता ही दिया था बोन टीबी है। पापा उसके वैद्य थे मेरठ में, उन्हीं से इलाज चल रहा था। मैंने कहा ठीक ठाक आई थी मेरे घर, 3 दिन में ऐसा क्या हुआ जी गुजर गई? कह रहा है बस जी गुजर गई तो गुजर गई, अब क्या कर सकते हैं। विजयनगर में इनको टीवी वालों को दवाइयाँ खाने की चीज़ें देता है, ड्राई फ्रूट। कह रहा जाता ही नहीं था लेने, मम्मी बता दी तो रहती नहीं, मुझे क्या पता। फिर एक और को हुआ, वो तो जाती ही लगी के लिए दलिया वलिया सब जो होते हैं ना आंगनबाड़ी टाइम वाले, हाँ हाँ हाँ। वो तो ले आती है, ये जाता ही नहीं था। मैंने कहा ये तो रिक्शा चलाता है, 2 मिनट में जाता अरे है। इसमें तो पता है प्रोटीन डाइट इतनी हाँ, खानी चाहिए, बहुत ज़्यादा। सारी। मैं बताता नहीं, मेरा गांव का है ताऊ, अपना सगा भाई है मेरा, सबसे बड़ा वही है अच्छा। पूरे घर में, मतलब पूरे रिश्ते में। उसको देख के कहोगे ना कि आज मरे कल मरे, लेकिन मर नहीं सकता वो। खाता मम्मी कह अच्छा रही है हुआ। खाता भी दबा के है, क्योंकि गांव में बकरे का मिलता है अगली मुर्गी का भी तुम्हारा इंजेक्शन वाला नहीं मिलता। अच्छा अनाज खाते हैं वो लोग, वो खाता था। दूध है उसके लिए, गाय का दूध लगा दूध भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, अंडे चाहिए। टीबी में तो एक तो दवाई टाइम पे, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे खानी चाहिए, दूसरा खाना बहुत अच्छा। पूनम के बेटे को हो गई थी, अभी तक भी जिम जाता है, अभी तक भी रोज़ नॉनवेज खाता है। हाँ, पूनम ने तो अपने बेटे को जद्दोजहद करके साल भर में ठीक कर दिया था। आज
इतना रोई थी, इतना रोई थी। मैंने कहा कुछ नहीं पूनम, अच्छी डाइट दे और ध्यान रख, इसका दवाई इलाज करवाया था सही से। पूनम का बेटा छोटा वाला, पूनम का छोटा वाला बोलता नहीं है बिल्कुल भी, चुप रहता है बहुत। अच्छा बता रही थी चित्रा मैडम जान कर गए थे पैसे देने, तब तक वो लोग चाय पीते थे। अच्छा, मेरे को चित्रा उन्होंने का ही नसीब बताया। भी खराब ही है। उन्होंने ही बताया मुझे। अच्छा, मैं तो 6 बजे रहती हूँ, 6 बजे तक कुछ नहीं था, शोर शराबा जैसा सुबह, कुछ हाँ हाँ नहीं हाँ। था। मेरी बहन भी 5 बजे मंदिर गई है, विजयनाथ मंदिर, आज सोमवार है, वो तो 5 बजे चली गई है। उसके बाद मैं उठी, नहाई धोई हूँ, जब मैं घर आ गई हूँ, मेरे को वो भी चले गई, मेरे को भी नहीं पता। और चित्रा मैडम मैं भावना क्या जा रही थी तो निकल के आई, तो मेरे को लगा काम के लिए बोल रही होंगी, नहीं कोई आया हुआ। कह रही है वो आती है, उसका हस्बैंड खत्म हो गया। मैंने क्या नाम था उसका? नाम ही था, अजीब सा, मैं भूल जाती हूँ। एक तो ऐसे लाल लाल मुंह की आती है यहाँ पर। मैंने तो उससे पूछा, मैंने कहा तुम्हारे चेहरे पे ये क्या हुआ है, इतनी लाल लाल क्यों? वो खुद बता रही थी। हाँ, कह रही है मेरा बचपन से ऐसे है, बचपन से जो वो होता है ना निशान जो पड़ते हैं बच्चों के, वो जो नील मासा, नील से। हाँ, वो है उसके चेहरे पे पूरे पे। सबको यही कहता है कि तुम क्रीम लगाती हो, महराज वाली क्रीम लगाती अरे हो। भाई लाल लाल। बिल्कुल अभी कतई। कल परसों साड़ी पहन रखी हाँ, बहुत थी सुंदर साड़ी पहन रखी और थी। वीडियो बना रही थी वो। अच्छा, ऐसे आई थी जैसे कहीं शादी में आई हो। हाँ, साड़ी पहन और रखी थी। लाल मुंह बिल्कुल, और ऊपर से मेकअप लगा रखा था भैया। मैंने तो कह रही कि मैं पाउडर तक नहीं लगा सकती हूँ। वो उसने यही बोला कि मेरे को बचपन से ये एलर्जी है। वो बचपन से ही है उसके। मैं तो सोच रही थी मेकअप कर रखा है। मैंने कहा बहन तुमने इतना लाल चेहरा क्यों कर रखा है अपना, क्या हो गया? वो फिर वो बोल रहे थे कम्युनिटी में कि सब लोग मुझे यही बोलते हैं हाँ, कि मेरा मुंह ही ऐसा, मतलब बचपन से ही ऐसा है। बिल्कुल लाल थी, बिल्कुल लाल। और धूप में तो और हो जाती होगी तुम। चलिए दोस्तों, ये तो मेरी और अनीता की बातचीत। मगर आज मेरे भाई ने एक टॉपिक भेजा था कि तू उस पर वीडियो बनाना। मैं कल वीडियो बनाऊंगी उस टॉपिक पे ज़रूर। फ़िलहाल तो मैं सिर्फ अपनी एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, हम इनके उसमें जाकर के कमेंट भी करते हैं, इनको बहुत प्यार भी करते हैं, पर ये लोग हमें सब्सक्राइब नहीं करते। ये लोग इतने घमंड में रहते हैं अपने कि कभी भी हमें सब्सक्राइब नहीं करते, या सोचते हैं कि, मैं कहती हूँ कि इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स को हमें यूट्यूब की वो देनी चाहिए टिप्स, और हमको आकर के बताना चाहिए, पर कोई ध्यान ही नहीं देता हमारी तरफ। तो मैं तो कहती हूँ कि जो उनके व्यूअर्स हैं ना, वही हमारी तरफ ध्यान दे लें, और प्लीज़ हमें भी उनकी तरह, जैसे आप लोगों ने उनको हिट किया, ऐसे हमें भी ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। जो भी यूट्यूब वीडियो, मैं हूँ चाहे कोई और हो, तो मेरी तो सिर्फ यही इल्तिजा कि छोटे यूट्यूबर्स का भी ध्यान रखा जाए। बड़े बड़े यूट्यूबर्स को तो सभी देखते हैं, और जो बड़े यूट्यूबर्स हैं उनको भी छोटे यूट्यूबर्स को सब्सक्राइब करना चाहिए। आप हम ही से तो बने हैं ना, हम जैसे छोटे छोटे लोगों से ही आप इतने ऊंचे मुकाम पर पहुँचे हैं, तो उस ऊंचे मुकाम का जो वो है, वो हमें भी उसका थोड़ा सा फ़ायदा दीजिए। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। आप हमारी प्रिय हैं, हमेशा रहेंगे। आपको देखे बिना तो हमारी रोटी हजम नहीं होती। मैं तो जितने व्लॉग्स देखती हूँ, रात को मेरी मम्मी आई हुई थी तो कहती थी क्या तू 1 बजे तक देखती रहती है। अब मेरे को इतना टाइम नहीं मिला, तो मैं कहती थी मम्मी 4-5 व्लॉग देखती हूँ, देख के ही सोऊंगी। इंतज़ार करते हैं पाल फैमिली व्लॉग का, और स्नैपी गर्ल का, और 1-2 बंगाली व्लॉग देखती हूँ, सुंदरबन डायरी, एक दो बंगाली और भी देखती हूँ, और जो देखने को मिल जाता है अच्छा वो देख लेती हूँ। तो बड़े सब्सक्राइबर को छोटे सब्सक्राइबरों का भी ध्यान रखना चाहिए। 100 बातों की एक बात, अगर मैं कुछ गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। और जो भी उनके, जो हम लोग देखते हैं, जो भी व्यूअर्स उनके, उसमें तो आप ही लोग सपोर्ट कर दीजिए। आप ही लोग हमारी वीडियो देख देख करके हमारा चैनल मोनेटाइज